हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 18। इसका नाम है वाच्य मतलब वॉइस। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए बच्चों, देखिए तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वाच्य के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। ठीक है, देखिए पहला देखिए क्या है, लड़का गीत गाता है। ठीक है, दूसरा देखिए मीनाक्षी स्वेटर बुन रही है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें देखिए इसके आगे ये जो नीले रंग का यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, वाक्य 1 व 2 में क्रिया के लिंग, वचन और कारक कर्ता के अनुसार है ना बच्चों। अब दूसरा देखिए, तीसरा ये है लड़के द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है, और चौथा है मीनाक्षी द्वारा स्वेटर बुना जाता है। तो बच्चों इसमें देखो क्या है, इन वाक्यों में कर्म के अनुसार ही क्रिया का विधान हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए आप पांचवा, लड़के से खेला जाता है। ठीक है, छठा है मीनाक्षी से स्वेटर बुना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इन वाक्यों में क्रिया ना तो कर्ता पर निर्भर है और न कर्म पर। ठीक है, इनमें क्रिया भाव पर निर्भर करती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, देखिए इन्हीं शब्दों को आप समझ पा रहे हैं कि देखिए पहले जो दो थे वाक्य, उनमें क्या था आपका, उनमें जो था वाक्य क्रिया के लिंग, वचन और कारक के कर्ता के अनुसार है। ठीक है, जैसे कि लड़का गीत गाता है, ऐसी मीनाक्षी स्वेटर बुन रही है, तो उसी के हिसाब से है। ठीक है, लेकिन जो अगले दो हैं, तीसरा और चौथा, उसमें क्या है, इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कर्म के अनुसार, ठीक है, गीत गाया जाता है, तो कर्म के अनुसार यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्रिया का विधान हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका पांचवा और छठा था, इसमें क्या है, आपका क्रिया जो है ना तो कर्ता पर निर्भर करती है और ना ही कर्म पर। ठीक है, तो ये भाव पर निर्भर कर रही है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि जो हमारा क्या है, क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या है, इस प्रकार परिभाषा के अनुसार वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग और वचन की क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। तो बच्चों आपको समझ आया यहाँ पे कि जो प्रधान है, ठीक है, इसकी परिभाषा के अनुसार जो भी इसमें प्रधान है, उसी के अनुसार क्या होगा, लिंग, वचन, क्रिया ये सभी होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब आगे है वाच्य के भेद मतलब काइंड्स ऑफ द वर्ब, काइंड्स ऑफ द वॉइस। ठीक है, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक करके हम सारे इसके भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे कृतवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस। ठीक है, देखो ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है। ठीक है, तथा क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं, एक बार हम इसे फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। आपको समझ आ रहा है कि इसमें आपका कर्ता जो है वो प्रधान होगा। ठीक है, और देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि इन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सीधा संबंध है आपका, मतलब सीधा जो आपका प्रभाव है किस पर पड़ रहा है, कर्ता पे। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। देखो बच्चों, लड़का पढ़ता है, शीला खेलती है, राम जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें देखिए उपयुक्त वाक्यों में क्रिया क्या है, पढ़ता है, खेलती है तथा जा रहा है का मुख्य विषय क्या है, कर्ता। समझ आ रहा है बच्चों, कौन कौन है यहाँ पे कर्ता, लड़का, शीला तथा राम, तो ये आपके तीनों क्या है, इसमें कर्ता है। इसी वजह से अतः ये वाक्य क्या है, कृतवाच्य में है। तो बच्चों आपको समझ आया कि जिस वाक्य में आपका कर्ता प्रधान होता है उसी को हम कहते हैं कृतवाच्य। ठीक है, अगला देखिए, अब ये है हमारा कौन सा, दूसरा कर्मवाच्य। ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। ठीक है बच्चों, देखो उदाहरण के लिए समझते हैं। देखिए क्या है, पुरुष लड़के के द्वारा दोबारा पुस्तक लड़के के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लड़के के द्वारा क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुस्तक प्रधान है क्योंकि पुस्तक आपका कर्म है। ठीक है बच्चों, देखो अब तो बालकों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बच्चों आपको समझ आया, बालकों द्वारा क्या हो रहा है, नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इन वाक्यों में क्रमशः पुस्तक तथा नाटक कर्म है। ठीक है,
यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं। तो बच्चों समझ आया, अतः ये वाक्य कर्मवाच्य हैं। तो बच्चों आपको सीधा सीधा ये समझना है कि जिस वाक्य में आपका कर्म प्रधान होता है वही आपका कर्मवाच्य है। ठीक है, आगे देखिए आप कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कारण करण दोबारा कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। हिंदी में सामान्यतः कृतवाच्य का प्रयोग होता है। ठीक है, और कर्मवाच्य का प्रयोग प्रमुख है रूप से प्राय कहाँ होता है, निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, उनके अनुसार ही यहाँ पे हमारा कृतवाच्य और होता है। ठीक है, और कर्मवाच्य होता है। चलिए बच्चों देखते हैं इसे। जैसे कि क है, जब कर्ता मालूम ना हो, जब कर्ता मालूम ना हो तो उसे बताने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, जैसे कि क्या है, पहला है शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। ठीक है, और दूसरा है हजारों लोग द्वारा पूजा की गई है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें कोई एक कर्ता नहीं है। ठीक है, अच्छा ख देखिए, सूचनाओं या आदेशों में, ठीक है, जैसे कि देखिए क्या है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, देखिए तो क्या है इसमें आदेशों को और सूचित करने के लिए। ठीक है, अगला देखिएगा असमर्थता बताने के लिए, जैसे कि देखिए क्या है, आज गीतों की शाम कार्यक्रम 8 बजे के स्थान पर 10 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सभी इसके उदाहरण। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं भाववाच्य मतलब इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है बच्चों, चलिए देखें। तो भाव का अर्थ है क्रिया का भाव, है ना बच्चों, यही होता है ना। देखिए क्रिया के जिस रूप में ना कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, ठीक है, परंतु यहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो तो वहां भाववाच्य होता है। तो बच्चों आपको समझ आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी कर्ता प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भाव प्रधान है। ठीक है, देखो आप, तो देखो उदाहरण के लिए है जैसे कि अब मुझसे सहा नहीं जाता। ठीक है, और उनसे नहाया नहीं गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे भाव प्रधान है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखें, आप देखते हैं वाच्य परिवर्तन मतलब चेंजेस ऑफ वॉइस। चलिए देखें, तो यहाँ पे है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, देखो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों आपको समझ आया यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए आप कृतवाच्य से कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो आपको से या द्वारा का प्रयोग करना होगा। ठीक है, समझ आया बच्चों, इससे क्या होगा, ये लगाकर आप कर्म की प्रधानता दर्शाएंगे, इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा कृतवाच्य है वो कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, अगला है क्रिया के परिवर्तित स्वरूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो कृतवाच्य इसमें देखो पहला है श्याम पत्र लिखता है। ठीक है, और कर्मवाच्य क्या बनेगा, देखिए श्याम से पत्र लिखा जाता है। तो इसमें हमने क्या प्रयोग किया है, से। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखो, रावण ने राम को मारा। ठीक है, तो दूसरा देखो राम ने, अब इसमें कर्मवाच्य देखिए क्या है, राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, अगला देखिए, यह तीसरा, डाकू लोगों को मार डालेंगे। ठीक है, तो इसका कर्मवाच्य होगा लोग डाकुओं द्वारा मार डाले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा, यह पुस्तक रमाकांत ने लिखी है। ठीक है, तो यह पुस्तक रमाकांत के द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए, क्या आप शिमला जाएंगे, तो क्या आप द्वारा शिमला जाया जाएगा। ठीक है बच्चों, छठा देखिए रमा मधुर गीत गा रही है। ठीक है, तो रमा द्वारा मधुर गीत गाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए बच्चों अब हम करते हैं यहाँ पे कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। बच्चों आपने अच्छे से समझ लिया ना कि आप कृतवाच्य को कर्मवाच्य में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम अगला देखने वाले कि हम कृतवाच्य को भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखिए तो कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के द्वारा, ठीक है, कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के द्वारा लगाते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया कि आपको कृतवाच्य को अगर भाववाच्य में परिवर्तन करना है तो क्या करना होगा, आपको से या द्वारा यहाँ पे प्रयोग करना होगा। ठीक है, से या के द्वारा। ठीक है, चलिए इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है। और कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो
आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए कृतवाच्य क्या है, पहला है लड़के छत से कूदते हैं। ठीक है, तो भाववाच्य इसका क्या होगा, लड़कों द्वारा छत से कूदा जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, क्या वे पढ़ेंगे, तो आगे देखो भाववाच्य में क्या उनसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये है कृतवाच्य। देखिए तीसरा, हिरण तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इसका भाववाच्य बनेगा कि हिरण से तेज दौड़ा जाता है। ठीक है, चौथा देखिए, गोपाल नहाया। ठीक है, तो हम इसका भाववाच्य बनाएंगे कि गोपाल से नहाया गया। ठीक है, पांचवा देखिए, वह इस कष्ट को नहीं सह सकता। ठीक है, भाववाच्य देखिए इसका क्या होगा, उससे यह कष्ट नहीं सहा जा सकता। ठीक है बच्चों, अब इसका छठा देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो भाववाच्य इसका होगा कि पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके कुछ उदाहरण। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने सारे उदाहरणों से इनको बहुत अच्छे से सीख लिया होगा कि कृतवाच्य को आपका कर्मवाच्य में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं और आपका कृतवाच्य को भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ये अध्याय तो हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन बच्चों अभी हमें करने इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों करते हैं। तो पहला देखिए क्या है, देखिए बच्चों, तो इसका पहला देखिए क प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो क देखिए क्या है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, बताइए वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। तो बच्चों वाच्य के 3 भेद होते हैं ना, कौन कौन से बताइए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए आप, कृतवाच्य का एक उदाहरण दीजिए। देखिए हमने कृतवाच्य में क्या देखा था, जिसमें हमारा कर्ता प्रधान होता है, तो हम कह सकते हैं कि राम पढ़ता है। ठीक है, कौन पढ़ता है, राम। अच्छा अगला देखिए तीसरा, कर्मवाच्य का एक उदाहरण दीजिए जिसमें हमारा कर्म प्रधान होता है, तो हम कह सकते हैं कि पुस्तक राम पढ़ता है या फिर राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, नहीं दोबारा बोल रही हूँ, तीसरा वाला जो होगा हम इसको कह सकते हैं कि पुस्तक राम पढ़ता है। ठीक है, चलिए अब चौथा देखिए। आइए बच्चों एक काम करती हूँ, मैं आपको इसका उदाहरण दिखा देती हूँ। ठीक है बच्चों, देखो ये है आपका कर्मवाच्य। ठीक है, तो देखिए पुस्तक लड़के के द्वारा पढ़ी गई, तो ये है इसका सही उदाहरण। ठीक है, या फिर बालकों द्वारा नाटक किया गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये कुछ इसके उदाहरण है। अब इसका देखिए चौथा, ये है भाव। भाव का क्या अर्थ है, भाव का क्या अर्थ है बताइए, तो भाव का अर्थ होता है क्रिया का भाव। ठीक है, चलिए तो आपको समझ आया यहाँ पे, देखिए ये रहा सबसे पहले, यहाँ देखिए बच्चों, ये रहा देखिए भाववाच्य में है ना, ये देखिए भाव का अर्थ है क्रिया का भाव। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न, तो ये है ख लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो तो पहला है वाच्य किसे कहते हैं, बताइए वाच्य किसे कहते हैं, अभी हमने देखा था ना, आइए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो ये देखो इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्रिया के रूप से ही देखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा। अब दूसरा देखिए कर्मवाच्य किसे कहते हैं, तो बच्चों जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, ठीक है, उसे ही हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखिए तीसरा, कृतवाच्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, कर्ता प्रधान होने का बोध होता है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। अब देखिए चौथा, तो भाववाच्य प्रधान किसे कहते हैं बच्चों, तो जिन वाक्यों में ना ही कर्ता प्रधान होता है ना ही आपका कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होता है, तो उसी को हम कहते हैं भाववाच्य। ठीक है, अब देखिए ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखो बच्चों पहला है, कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो हमने क्या देखा था बच्चों, इस वाक्य में आप क्या करते हैं, जब आप कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो आप कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से और द्वारा। ठीक है, आइए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने परिवर्तन देखे थे, ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लगाया हमने, से या द्वारा, ये दोनों हमने इनको जोड़कर परिवर्तन किया। जैसे कि अगर आपको उदाहरण चाहिए तो देखिए ये है, श्याम पत्र लिखता है। ठीक है, तो इसका कर्मवाच्य बन जाएगा कि श्याम से पत्र लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब आइए इसका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, कौन सा दूसरा देखिए, ये है कृतवाच्य से भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें भी हमने देखिए क्या जोड़ा था, देखो ये है हमारा क्या, से या फिर द्वारा। ठीक है, से या फिर के द्वारा, तो बच्चों हमने इसमें से और के द्वारा, ठीक है, ये हमने जोड़ा था। ठीक है, के द्वारा। चलिए तो इसके कुछ उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि लड़के छत से कूदते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लड़कों द्वारा छत से कूदा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ शब्द जो आपको यहाँ पे प्रयोग करने हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब ये है इसका तीसरा प्रश्न। तो देखिए कर्मवाच्य प्रमुख रूप से किन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, सोदाहरण समझाइए। देखिए
अभी हमने देखिए कर्मवाच्य यहाँ पे देखा था, है ना बच्चों। देखिए कर्मवाच्य कहाँ पे है, यहाँ देखिए ये रहा कर्मवाच्य, ये ना कर्मवाच्य। तो इसमें हमें यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला कौन सा है, जब कर्ता मालूम ना हो या उसे बताने की आवश्यकता ना हो तो उस स्थिति में प्रयोग होता है। दूसरा देखिए खा, सूचनाओं या आदेशों में, ठीक है। तीसरा है आपका असमर्थता बताने के लिए, ठीक है। तो ये 3 हैं जिनमें हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए अब घ प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों के वाच्य लिखिए, ठीक है। चलिए पहला देखिए क्या है, अखिल पुस्तक पढ़ रहा है। तो अखिल पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें आपका कर्ता जो है वो प्रधान है, तो ये कृतवाच्य है। दूसरा देखिए, नमिता से पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो नमिता से पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये आपका कर्मवाच्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें पुस्तक प्रधान है। अब देखिए तीसरा, मुझसे बोला भी नहीं जाता है, ठीक है। तो देखिए बोला भी नहीं जाता, ये क्या है, ये क्या है आपका बताइए, ये भाववाच्य है, ठीक है। चलिए तो चौथा देखिए आप, बालकों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये आपका कौन सा है, ये है आपका कर्मवाच्य। और पांचवा देखिए, अब तो सोया भी नहीं जाता, ये क्या है आपका, ये आपका भाववाच्य, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब इसका अगला प्रश्न करते हैं। अड़ा, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। चलिए तो पहला यहाँ से कि आज हम फल खाएंगे, तो इसको आपने कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो हमें क्या प्रयोग करना था, से और द्वारा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो आज हम फल खाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि आज हम द्वारा फल खाया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए क्या है, बालक से पत्र लिखा जाता है। तो आपको इसको कृतवाच्य में परिवर्तन करना है। तो हम कह सकते हैं क्या, देखिए हम कह सकते हैं कि बालक पत्र लिखता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखिए, पुलिस कल तक चोर को पकड़ लेगी। अब आपको इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना, तो हम कह सकते हैं कि हम देखिए क्या कहेंगे कि पुलिस कल, देखिए बच्चों, तो हम इसमें कहेंगे कि कल तक पुलिस द्वारा चोर पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या, ठीक है बच्चों। अब चौथा देखिए, पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाई गई, ठीक है। तो अब आपको इसको कृतवाच्य में कन्वर्ट कर द्वारा, तो बच्चों आपको इसको कृतवाच्य में परिवर्तन करना है ना। तो हम क्या कहेंगे, देखिए पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाई गई, तो ये हो जाएगा आपका कि पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए, क्या वे बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसका भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए, तो ये हो जाएगा क्या उनके द्वारा बोला जाएगा, ठीक है। ये चलिए बच्चों, तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने आप वाच्य को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, है ना बच्चों। आइए तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।